मामला और अधिक खराब तब हो जाता है जब परमेश्वर आपकी ओर से काम करता हुआ नजर ना आए। अगर परमेश्वर को पीठ घुमाकर परिस्थिति को नज़रअंदाज करना ही था तो उसे मूसा के जीवन को दांव पर लगाकर उसे सिद्धांत खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन परमेश्वर ने अपनी पीठ नहीं फेरी थी। मूसा का चुनाव बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का शोषण हो रहा है मतलब सबका शोषण हो रहा है, और एक व्यक्ति पर होने वाला अत्याचार सारे देश के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को दर्शाता है। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब परमेश्वर की दिलचस्पी मेरी दिलचस्पी बन जाती है। निर्गमन 3:7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों के दुख को निश्चय देखा है। जब मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होने का चुनाव किया तो वह एक बुद्धिमानी का चुनाव था, लेकिन 40 वर्ष तक वो यही सोचता रहा कि उसका यह निर्णय निरर्थक है। यदि वह राजकुमार के रूप में बना रहता तो इब्रियों से उससे ज़्यादा फायदा पहुंच सकता था। वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल उनकी सहायता करने के लिए कर सकता था, लेकिन उसने इस अधिकार को मात्र एक अत्याचार घात करने का कारण खो दिया। मामला और अधिक खराब तब हो जाता है जब परमेश्वर आपकी ओर से काम करता हुआ नजर ना आए। अगर परमेश्वर को पीठ घुमाकर परिस्थिति को नज़रअंदाज करना ही था तो उसे मूसा के जीवन को दांव पर लगाकर ऐसा सिद्धांत खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन परमेश्वर ने अपनी पीठ नहीं फेरी थी। मूसा का चुनाव बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का शोषण हो रहा है मतलब सबका शोषण हो रहा है, और एक व्यक्ति पर होने वाला अत्याचार सारे देश के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को दर्शाता है। हम कई बार यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर का समय और हमारा समय एक जैसा नहीं है। हमारे 1000 वर्ष उसकी निगाहों में एक दिन के समान है, फिर या रात के एक पहर के समान है। वचन संहिता 90 और उसके 4 वचन में देख सकते हैं आप इस वचन को। अगर आप गिने तो एक पहर सिर्फ 3 घंटे का होता है। अतः परमेश्वर की नज़र में यूसुफ द्वारा अपने परिवार को मिस्र में ले जाने से लेकर इस समय तक एक दिन भी नहीं बीता है। यदि मूसा परमेश्वर की समय के बारे में जानता तो उसका मन बहुत अधिक निराश हो जाता। 400 वर्ष मानव जाति के लिए एक लंबा समय है। वैसे ही 40 वर्ष भी मूसा को किस ठोस का आधार की जरूरत थी, और उसे वो ठोस आधार जलती हुई झाड़ी में प्राप्त हो गया। उसके तुरंत बाद ही परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के सामने, तेरे पिता का परमेश्वर। रुचिकर बात यह है कि परमेश्वर ने मूसा के पिता के प्रारंभ किया, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कह के संबोधित किया। निर्गमन 3:6 में लिखा है। उसने सीधे मुद्दे की बात की। ध्यान से पढ़ें। निर्गमन 3:7 से लेकर 8 तक में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए अच्छे से। डोंट फॉरगेट मी। अपना मन किसी और वस्तु की ओर मत लगाए, अपने मन इस किताब की ओर लगाए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख का निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उद्देश्य से निकल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहते पहुँचाऊँ। निर्गमन 3:7 से लेकर 8 वचन, 2 वचन पढ़ा है। हमने कुछ अहम शब्द पर इसलिए जोर दिया है ताकि यह साबित किया जा सके कि परमेश्वर अपने लोगों की परिस्थितियों को जानते हैं। वो जानता था कि वे कष्ट सह रहे। उसने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाकर नए देश अर्थात एक अच्छे देश में जहाँ पर बहुतायत से भोजन और दूध उपलब्ध था में ले जाने की योजना बना रखी थी। इस पाठ में बहुत से मुख्य बिंदुओं पर गौर नहीं किया गया है।
हमें केवल एक ही बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर अपने लोगों को परवाह करता है, अपने लोगों की परवाह करता है। जब मूसा ने इन वचनों को सुना तब परमेश्वर की दिलचस्पी उसकी अपनी दिलचस्पी बन गई। जब हम सही निर्णय लेते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होने का चुनाव करते हैं, तब परमेश्वर हम पर अपने मन की बात प्रकट करता है। चिंतन करें, क्या आप किसी व्यक्ति का समूह के लिए अपने मन में बोझ महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आपके हिसाब से इन लोगों के लिए परमेश्वर की दिलचस्पी किस बात में है?